हेडिंग नोट को ली चार्टेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? ये प्रिंसिपल क्या कहता था भाई? ये प्रिंसिपल कोई बताएगा कुछ? किस चीज के बारे में आइडिया देता है? क्या हो गया भैया सबका सांस इतना शांत क्यों हो गए भाई? बच्चा लोग। Sir, it gives the idea about change in equilibrium constant when reactant and the product pressures are changed. तो कहता है ली चार्टेलियर क्या, अगर सपोज कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उस इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन पर अगर आप चेंज कर देते हो क्या, ए और बी है इक्विलिब्रियम पर और उसमें चेंज कर देते हो क्या भाई, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम मिला दिए या कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज जो भी कर रहे हो उससे चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम में भी कुछ चेंजेस आएगा। और वो चेंजेस को ही कौन बताता है भाई? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। ये पहला पॉइंट था। द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी रिएक्शन change when concentration of pressure concentration of reactant and product, pressure, temperature and volume are changed at equilibrium। ठीक है भाई। अब चेंज किस तरह से होगा, अब उसको देखने के लिए सेकेंड रूल्स नोट करेंगे भाई। तो सेकेंड पॉइंट मतलब ली चार्टेलियर प्रिंसिपल में स्टेटमेंट पे, तो उसको पहले समझने से पहले एक बात कर लेते हैं भाई, छोटा सा स्टोरी सुन लेते हैं। अगर कोई सपोज अच्छा खासा स्टेबल है, जैसे हम लोग ही मान लो, दो पाँव है, दो हाथ है भाई, दो आंखें हैं, तो मान लो हम लोग स्टेबल है, तो कोई अपना पाँव तोड़वाना चाहेगा या हाथ तोड़वाना चाहेगा, बोलेगा भाई दो पाँव है, थक गया हूँ, दो पाँव लेके घूम रहा हूँ, एक पाँव करवा देता हूँ, हाथ बहुत हो गया भाई, दो हाथ से क्या करूंगा, एक ही हाथ से काम चला लेंगे, आंख दो हो गया, एक किसी और को दे देंगे। ऐसा कोई करना चाहता है क्या? हुआ तो एक्सेप्शनल, ठीक है ना भाई। अगर रियल में अगर देखा जाए तो अपने स्टेबिलिटी को तोड़ना चाहेगा क्या? अच्छा खासा दो पाँव से चल रहा, वो लगड़ के चलना पसंद करेगा क्या भाई? ये क्लास में ऐसा कोई अपने स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय करना चाहेगा भाई, खत्म करना चाहेगा क्या? नहीं ना। तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी खत्म नहीं करना चाहेगा। तो वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं भाई, रिएक्शन भी अपना कुछ स्टेबिलिटी रखता है। मान लेते हैं उस स्टेबिलिटी को टर्म दे देता मैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ऐसा एक्चुअल में है नहीं बट मान लेते हैं। कोई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब बच्चा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा चेंज, प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट में, और साथ में ये इक्विलिब्रियम पे है। तो इस टाइप का रिएक्शन का जो स्टेबिलिटी है, सपोज इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो इस स्टेबिलिटी को ये डिस्ट्रॉय होने देगा क्या? ये रिएक्शन होने देगा बच्चा? हम स्टेबल है, दो पांव, हमारा कोई दूसरा पांव तोड़ना है तो उसी पांव से एक लात ना मार दें उसको, या हाथ से घुसा दे दोगे भाई एकदम हॉलीवुड हॉलीवुड बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, टॉलीवुड के पिक्चर की तरह, ये दीवार तोड़ के उस पर बाहर, होगा कि नहीं होगा भाई? तो जैसा हम स्टेबल हैं, तुम लोग स्टेबल हो तो अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते, वैसे रिएक्शन भी अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ना चाहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब स्टेबिलिटी, लेकिन हम लोग हैं भाई बड़े बदमाश लोग, ठीक है ना, नहीं हमको स्टेबिलिटी चेंज करना ही है भाई, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना ही है। तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, स्टेबिलिटी को कौन अफेक्ट करता है? स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या मिला के? कंसंट्रेशन बढ़ा के, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को कम ज्यादा करके। तो रिएक्शन भी बड़ा आसान है भाई। आओ तो पहले तुम लोग कंसंट्रेशन चेंज करके दिखाओ, प्रेशर चेंज करके दिखाओ, फिर मैं क्या करता हूँ। तो रिएक्शन क्या करता है, खुरापात लगाता है, ठीक है ना। तुम प्रेशर बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे तो अपने आप को क्या कर लेगा, वो रीएडजस्ट कर लेगा, जिससे जो चेंजेस है उसका पता ही ना चले। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, खुश है भाई, लेकिन हम लोग क्या करें, उसकी खुशी दिखा नहीं जा रहा है भाई, इंसान का नेचर है भाई, कोई अगला खुश है तो उसका खुशी अच्छा नहीं लगता, तो उसके खुशी को कम करने के लिए हम लोग ये सब में
चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन भी बड़ा चालू, भैया चेंज करके दिखाओ, मैं अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया हूं तो इक्विलिब्रियम पे ही रहूंगा, मतलब ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो उसके लिए क्या करता है, वो अपने आप को रीएडजस्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जो चेंज है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट, मतलब जीरो, क्या हो जाए यहाँ पे, जीरो चेंज हो जाए, और इक्विलिब्रियम जैसा है वैसा ही बना रहे। तो उस चेंज को कैसे, ये क्या ऐसा चेंज करेगा कि ये पूरे इक्विलिब्रियम में चेंज जीरो आ जाए, तो इसी को किसने बताया, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल ने। इनका कहना था भाई, if concentration of reactant, एक concentration of reactant and product, pressure, temperature and volume are changed in any reaction which is present at equilibrium, which is present at equilibrium. If concentration of reactant and product, pressure, temperature, volume are changed in any reaction which is present at equilibrium, then equilibrium of reaction shifted in backward or forward direction. For minimize the change, minimized change, या फिर इसको बोल सकते हैं undo the change in equilibrium. In equilibrium, ठीक है ना। If concentration of reactant product, pressure, temperature, volume are changed in any reaction which is present at equilibrium, then equilibrium reaction shifted for backward or forward direction. For minimize or undo the change in equilibrium. ठीक है ना बच्चा, नोट कर लो। तो ली चार्टेड प्रिंसिपल में वापस आते हैं भाई। नीट वाले में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ ठीक से। तो भैया क्या बोल के रखे हम, जो इक्विलिब्रियम है वो ब्रह्मत्व वाले स्थान है भाई, मतलब हायर स्टेबिलिटी वाला है। किसके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं चाहता कि अपनी स्टेबिलिटी को खो दे, तो इसलिए अपने आप में कुछ चेंज करेगा इक्विलिब्रियम में। तो देखते हैं भाई अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं भाई। उसका फर्स्ट है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन कल के क्लास में ये बता चुका हूँ। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे उसके बेसिस पे है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज्यादा मिलाओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि क्या होगा भाई, क्या सर, ज्यादा रिएक्टेंट लोगे तो ज्यादा रिएक्शन होगा या कम होगा रिएक्शन, बोलो। अरे रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्शन कम होगा या ज्यादा होगा भाई, ज्यादा। कॉमन सेंस है ना भाई। जितना ज्यादा चावल दाल खिचड़ी मिर्च मसाला, जितना चावल दाल पानी मिर्च मसाला होगा खिचड़ी उतना ज्यादा बनेगा। बताया था कि बताया था कल के लेक्चर में। यस। तो बस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा भाई, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। क्लियर है,
that means reaction goes to फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किसकी ओर जाएगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड LHS टू RHS, ठीक है ना भाई? या फिर इसको इक्विलिब्रियम के टर्म में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? बोलो। प्रोडक्ट साइड जा रहा मतलब LHS टू RHS। लेकिन ये कर्मकांड कब हुआ? जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा हो रहा है। एक बी वाले केस में क्या बोलोगे भाई? इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा बच्चा लोग? बैकवर्ड। बस उल्टा हो जाएगा भाई। रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा भाई? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट को एक और टर्म्स क्या बोल सकते हैं? RHS टू LHS। सेकेंड में क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम के टर्म पे इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स, कहां शिफ्ट होगा बच्चा? बैकवर्ड। बैकवर्ड को क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, या इसी को क्या बोलेंगे बच्चा? RHS टू LHS। क्लियर है? छापो जल्दी से। अरे भैया N2 ज्यादा बनाना है, N2 ज्यादा बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ N2 हाई। व्हेन, कब होगा ऐसा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन में? सी ऑप्शन। जितना ज्यादा भैया ये प्रोडक्ट है, ये हमारा खिचड़ी है, तो खिचड़ी बनाने के लिए रिएक्टेंट मतलब चावल दाल ज्यादा होना चाहिए। तो इस खिचड़ी मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट क्या मिलाना है? अमोनिया। तो अमोनिया ज्यादा होना चाहिए ना मालिक? इसी को बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट 16 दुनिया 8। नहीं, राम और रावण, रामायण खत्म हो गया। अब पूछा जाए राम और रावण कौन थे, तो भाई भाई है ना बेटा? कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना भाई। रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा बढ़ रहा है तो ये ज्यादा बढ़ेगा, तभी तो चेंज मिनिमम आ जाएगा। लेकिन इसको याद करने में एक आध 2 साल तो लग ही जाएंगे। मिशन 2022 इम्पॉसिबल लिख लेते हैं, 2023 एक साल ड्रॉप लोगे तब जाके सॉल्व होगा शायद ना बच्चा लोग, मेरे होशियार स्टूडेंट लोग। क्या होगा बच्चा? N2 ज्यादा बनेगा कब? जब अमोनिया मिलाओगे। भैया तुम चाय बनाना है तुमको ज्यादा, तो तुम चाय बनाने के लिए तुमको चाय बहुत सारा चाहिए, लेकिन ना पानी मिला रहे हो, ना शक्कर मिला रहे हो, ना चाय पत्ती मिला रहे हो, तो चाय अपने आप बन जाएगा? मतलब खरीद के लाना है? सर अपने आप बन जाएगा, मैं बाजू वाले के यहाँ से मांग के ला लूंगा। तो भीख मांगने वाला काम नहीं करना भी यहाँ पे। कॉमन सेंस है भाई, अगर तुमको चाय ज्यादा चाहिए घर में तो क्या करना पड़ेगा? तो उतने ज्यादा शक्कर, उतना ज्यादा पानी और उतना ज्यादा मतलब चाय पत्ती ज्यादा तो नहीं मिलाते, चुटकी भर का खेल है, तो हो जाएगा।
तो वैसा ही है, ये हमारा चाय है और ये चाय बनाने के लिए मटेरियल। तो यहाँ पे अमोनिया ज्यादा होगा तब N2 और H2 बनेगा। और इतना याद रखने के लिए मुझे तो लगता है शायद 1-2 जन्म तो लेना ही पड़ेगा, इस जन्म की बात है ही नहीं है। तो चलो देखो, हम जल्दी छोड़ देंगे वैसे। तो अब देखते हैं सेकंड प्रेशर। देखो बच्चा, बड़ा सिंपल सा है, इसके लिए भी एक स्टोरी बनाते हैं। पहले हेडिंग नोट कर लेते हैं, चेंज इन प्रेशर। ठीक है बच्चा लोग, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है भाई, कौन किस में चेंज होता है? दो चीज होंगे, एक रिएक्टेंट चेंबर और एक प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे 3 केस है। प्रेशर का इफेक्ट कब पता चलेगा? जब डेल एनजी क्या हो, नेगेटिव हो, या तो डेल एनजी क्या हो बच्चा, पॉजिटिव हो। कब पता नहीं चलेगा? जब डेल एनजी क्या हो, 0। प्रेशर का इफेक्ट कब पता चलेगा? क्लियर है बच्चा लोग? हेलो, ये याद रख लो भाई, डेल एनजी नेगेटिव तब प्रेशर पता चलेगा, इफेक्ट डेल एनजी पॉजिटिव है तब इफेक्ट का पता चलेगा। डेल एनजी अगर 0 है तो इफेक्ट का पता नहीं चलेगा। तो नो इफेक्ट ऑब्जर्व, नो इफेक्ट no effect observed when pressure is changed। ठीक है, अब देखो डेल एनजी नेगेटिव कब हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है भाई? अभी आज स्टार्टिंग के क्लास में बहुत कुछ सुना है इसके बारे में लोगों को, कुछ लोगों को। चलो साहिल बाबू, डेल एनजी नेगेटिव पॉजिटिव कब हो सकता है, जल्दी बताओ मुझे। साहिल साहू, बेटा साहिल बोलोगे? चलो बच्चा, कोई दूसरा कोई बता दो भाई। साहिल बाबू तो नाराज है हमसे, आज आज कुछ बोलेंगे ही नहीं। कब होता है भाई डेल एनजी पॉजिटिव नेगेटिव? बोलो बच्चा लोग जल्दी। सर डेल एनजी नेगेटिव तब होता जब हाई हो, और यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा? जब मोल ऑफ प्रोडक्ट हाई हो। इतना कॉमन सेंस है सबको? तो मोल ऑफ रिएक्टेंट हाई होना चाहिए भाई, ये हाई और ये लो। तो मान लेते रिएक्शन ए और बी इक्विलिब्रियम पे है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो मैं मान लेता भाई ये बीकर है, बीकर में रिएक्शन चल रहा है, तो बीकर में 2 चेंबर होते हैं इनडायरेक्टली, ऐसा मान के चलो। ठीक है ना, ये कहानी है। बीकर में 2 चेंबर होते हैं, एक साइड रिएक्टेंट रहता है ए, एक साइड रहता है प्रोडक्ट बी। इस चेंबर में एक गेट होता है इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है ना भाई, जहां से रिएक्टेंट कहां की ओर जाता है भाई, प्रोडक्ट की ओर। रिएक्टेंट कहां जाता है भाई, प्रोडक्ट की ओर। ये गेट है भाई इक्विलिब्रियम का, दिख गया सभी को? ये भैया 2 घर हैं, 2 चेंबर है बोल सकते हो, एक रिएक्टेंट का और ये प्रोडक्ट का। ठीक है, जिससे ए बी की ओर जाता है, बी ए की ओर जाता है, ऐसा मान के चलते हैं। रिएक्टेंट का मोल ज्यादा है यहाँ पे, अब पर्सन से समझ लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा है तो ये रिएक्टेंट बना लिया भाई, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, बड़ा ही खत्म। और इधर क्या, 1 मोल। अब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ किस चेंबर वाले लोगों को प्रेशर ज्यादा फील होगा, रिएक्टेंट के रूम वाले को या प्रोडक्ट के रूम वाले को?
एक घर है, घर में 2 चेंबर, एक साइड रिएक्टेंट रहे, एक इधर प्रोडक्ट, और घर के छत को मैं दबा रहा हूँ, छत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो पहले प्रेशर किसको ज्यादा फील होगा? तो प्रोडक्ट को। देखो भाई, यहाँ पे एक बंदा है उसको ज्यादा प्रेशर फील होगा, यहाँ पे ज्यादा बंदा है उसको कम प्रेशर फील होगा। दिमाग तो लगाओ यार थोड़ा। रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को क्यों? वहां पे ज्यादा लोग है ना भाई, भीड़ ज्यादा है, तो भीड़ से ज्यादा दबेंगे एक दूसरे को। छत तो नीचे आ रहा है लेकिन ये दोनों पास पास आते जाएंगे ये चारों, और फिर ये भी एक दूसरे को दबाएंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो छत धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ठीक है बच्चा हर्ष, चला आ रहा था, वहां पे 4 लोग, यहाँ पे 1 लोग, 3 को लग गया प्रेशर, ज्यादा फील होने लग गया भाई, बहुत ज्यादा छत उनके सर पर आके सर दब रहा है, फिर दबते दबते एक जगह इकट्ठा हो गए। तो भैया यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो कम प्रेशर फील हो रहा है, यहाँ पे स्पेस कम है तो प्रेशर ज्यादा फील होगा। तो अब क्या करेंगे? प्रेशर हमने पढ़ा है क्या, ली चार्ट प्रेशर बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे अगर चेंज करना तो उस चेंज को क्या करता है? मिनिमाइज। तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा भाई? रिएक्टेंट क्या करेगा प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए? प्रेशर बढ़ गया ना, उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा भाई? ओहो, क्या है ली चार्ट प्रिंसिपल? इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब कर रहे हो किसी भी चीज से तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है? रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है या फिर बैकवर्ड में। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा भाई? व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस तो क्या होगा भाई? रिएक्शन गोस टू कहाँ जाएगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। सबके दिमाग में लिंक समझ में आ रहा है? तो ये सब कहाँ भागेंगे? प्रोडक्ट के चैम्बर में, गोस टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों गए फॉरवर्ड डायरेक्शन में? दिमाग में ये पूरा लिंक बनना चाहिए माइंड में। क्यों जाएंगे भाई इधर? बिकॉज या फिर फॉर मिनिमाइज। किसको मिनिमाइज करेंगे भाई? मिनिमाइज और चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये दिमाग में होना चाहिए। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला भाई? डेट मीन्स रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं भाई? और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और LHS से टू RHS। क्लियर है यहां तक? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? अब यहाँ पे कौन ज्यादा है बच्चा बताओ? दोनों के इक्वल सिंबल है, इधर प्रोडक्ट के साइड ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट। अब उल्टा टाइप का हो गया। तो अब बताओ, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर क्या कर रहा हूं? इंक्रीजेस। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा भाई? किसको प्रेशर जल्दी फील होगा? प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लोग कहाँ भागेंगे? रिएक्टेंट बैकवर्ड। रिएक्टेंट की ओर। रिएक्टेंट की ओर मतलब बैकवर्ड। रिएक्शन goes to backward direction। क्यों? for minimize और undo the change in pressure। अब डेल एनजी में ये इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा भाई? डेल एनजी अगर 0 हुआ तब बोल रहा हूं।
सर दोनों इक्वल रहेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो एक के है भाई, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, तो दोनों का सेम प्रेशर फील होगा ना। कोई इधर से इधर जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, ना प्रोडक्ट से कोई रिएक्टेंट की ओर। तो बताओ कोई बड़ा कॉन्सेप्ट था क्या बच्चा? इस तरह से याद रखो तो कभी जिंदगी भर ये मतलब भूलने वाले नहीं हो। तो जहां पे ज्यादा लोग कहने का मतलब है रिएक्टेंट मोल कितना, यहाँ पे 4, यहाँ पे प्रोडक्ट मोल कितना भैया 1, यहाँ पे रिएक्टेंट मोल कितना है 1, और यहाँ पे रिएक्टेंट मोल कितना है बच्चा 4। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लॉजिक है क्या भाई कि एक आध दो जन्म लग जाए? तो छापो जल्दी से। नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम। तो भैया एक बॉयल्स के बाबा थे, उनके बारे में सुने होंगे ना नाम, बाबा बॉयल्स के बारे में क्या कहते थे भाई? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या था एक दूसरे के? सर इनवर्सली Inversely. प्रोपोर्शनल। यही था ना भाई, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जहां पे ये कर्मकांड हो रहा था तो ये कहां पे हो जाएगा डेल एन जी पॉजिटिव में, और ये किस में आ जाएगा डेल एन जी नेगेटिव में। और यहाँ पे क्या जगह प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ पे कहाँ लिखे हैं प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा डेट मीन्स क्या होगा भाई प्रेशर डिक्रीजेस। एक मिनट, वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेस क्या यार मैं थोड़ा सा, वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वैसे ही रहने देता हूं। उसका नेगेटिव 2 मिनट रुको अभी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, उसका से लिखते हैं प्रेशर इंक्रीजेस जैसा था वैसे ही, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो अब इसको नोट कर लो, ये भी हो गया कंप्लीट चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जैसा प्रेशर इंक्रीज में जो इफेक्ट हो रहा है वही इफेक्ट किसमें होगा वॉल्यूम डिक्रीज के समय। क्लियर है? बॉयल्स लॉ एक दूसरे का, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का अपोजिट है। तो जैसा प्रेशर इंक्रीज होते समय हो रहा था वैसा ही कांड किसमें होगा, प्रेशर इंक्रीज होते समय जो हो रहा था वही कांड किसमें होगा जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है ना बच्चा लोग? अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर तो डिक्रीज करेगा। डेल एन जी अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं होगा, इधर का पॉइंट लोगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट। नोट कर लो इसको भी, सेम वही चीज नोट करना है, बट वहां पे प्रेशर इंक्रीज था, वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा डिक्रीज। बेटा नोट हुआ? तो दोनों को समझने जाओगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन। बस एक याद रखो ना, बस एक याद रखो, आपको क्या रखना है, प्रेशर बढ़ रहा है तो ये सब हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम कम होगा तब ये सब होगा। ठीक है ना बच्चा लोग?
नोट कर लिया बच्चा लोग? यस सर। अब टेम्परेचर है, रब कर दें इसको। यस सर। यस सर। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ रिएक्शन, विच इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कौन सा नेचर की बात कर रहे हैं भाई? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इससे पहले आपको पता क्या होना चाहिए रिएक्शन के बारे में? तो रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन, एक क्या होता है भाई? एक्सोथर्मिक, और दूसरा क्या होता है? एंडोथर्मिक। इसको कंप्लीट करने के बाद ही क्लास बंद होगा, ठीक है ना भाई? 10-5 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो मुझे ये बताओ डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है भाई? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं यहाँ पे। पहले दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। डेल्टा एच क्या होता है, बोले जल्दी। नेगेटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है भाई? इन दिस जब पॉजिटिव आता हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगा भाई? रिलीज। और इसमें क्या होगा भाई? इन दिस इन्वॉल्व। हीट एब्सॉर्ब। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुआ, एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब। तो हीट, ऐसा कौन सी रिएक्शन है जिसको हीट पसंद है भाई? किस रिएक्शन को हीट पसंद है भाई? सर एंडोथर्मिक। That means in this reaction, reactant change into product by absorb of heat or temperature increases। ठीक है ना भाई? इसमें क्या होगा भाई? डेट मीन्स इन दिस रिएक्शन heat in this reaction reactant change into product when heat released और रिमूव। हीट रिलीज, हीट या टेम्परेचर बोल सकते हो, टेम्परेचर रिलीज और रिमूव, तब होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट किसको पसंद है? एंडोथर्मिक। मतलब हीट जो है मोटिवेशन का काम करेगा किसके लिए? एंडोथर्मिक। ऐसा लिख सकते हो, हीट और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या करेगा? एक्ट एज अ मोटिवेटर। तो एक तरह का मोटिवेटर की तरह काम करेगा, मतलब मोटिवेट करेगा भाई। और यहाँ पे क्या करेगा? डीमोटिवेट। तो अगर टेम्परेचर हाई किया जाए, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस किया जा रहा है, रिएक्शन कौन सा भाई? इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है किसमें? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो बोलो बच्चे क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड?
बोलो जल्दी। फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हीट पसंद है और तुम उसको हीट दे रहे हो। तुमको मान लो कुछ काम करना पसंद है और तुमको बोला जाए वही काम करो, तो तुम और अच्छे से करोगे कि नहीं करोगे भाई? जैसे सभी स्टूडेंट लोग को जरूर खेलना पसंद है, ठीक है ना? तुमको खेलने के लिए घर वाले बोले पढ़ाई छोड़ दो भाई, खेलोगे तो पैसा मिलेगा, तो खेलना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? हटाओ Yes. साइड, हटाओ करके, ठीक है ना? बोलते भाई पढ़ाई मत करो, दिन भर मोबाइल ले लो, बस आराम से बैठ के पबजी खेलो, यूट्यूब में वीडियो देखो, व्हाट्सएप चलाओ, चैटिंग करो, फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, तो ये सब काम अच्छे से करोगे तुम लोग? यस सर। देखो ये सही हो रहा है, तो कितना ऑनेस्ट बालक है। तो वैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा काम क्या है? मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसको हीट चाहिए, और तुमको वही चीज वो दे रहे हो, तो खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ये खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? और खुश हो गया तो फिर खुशी खुशी और रिएक्शन बनाएगा। मतलब पहले बनाने में उसको लग रहा था 1-2 मिनट, वो शायद 1 सेकंड में वो काम करते। कहने का मतलब है क्या? रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड, या इसे को क्या बोलेंगे बच्चा? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या इसे क्या बोलेंगे? LHS टू RHS। इक्विलिब्रियम के टर्म में क्या बोलेंगे भाई? इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड, और क्या बोलेंगे भाई? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट LHS टू RHS। लेकिन अब मैं बात करूं क्या इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हीट पसंद है क्या? No, sir. रिएक्शन जैसे तुमको बोल दिया है पढ़ने के लिए, तो तुमको पढ़ना, बहुत लोगों को भाई 1-2 स्टूडेंट 4-5 को छोड़ बाकी लोग बोलेंगे क्या, घर वाले बोलेंगे क्या मम्मी पापा बस पढ़ाई पढ़ाई बोलते रहते हो। घर वाले बोले भाई ये पढ़ना है, इसके बाद और पढ़ना है, ठीक है ना? लगातार तुमको 4-5 घंटा पढ़ना है, तो तुम लोग मम्मी लोग को बोलते ठीक है पढ़ लेंगे करके, लेकिन मन ही मन क्या लगा, जाओ ना, जाओ बाहर जाओ ना, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, वहीं बैठे रहूंगा, बस मस्ती करते रहूंगा। ऐसे ही सोचते हो कई लोग, 1-2 लोग सोचते हो कि नहीं भाई? नो किताब सर। पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा करके। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको हीट पसंद नहीं है और तुम जबरदस्ती उसको हीट दिए पड़े, नहीं भाई तू ले, तुझे लेना ही पड़ेगा, मेरे पास बहुत सारा हीट है, बहुत टेम्परेचर है, तू ले भाई, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा? बुरा मान जाएगा भाई। अब बोलेगा मैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाऊंगा ही नहीं, पहले तो थोड़ा बहुत बना भी रहा था, अब तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना? तो उल्टा समझ लें, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट किसमें चेंज हो रहा है? रिएक्टेंट में। तब क्या अप्रोच लगेगा भाई? क्या अप्रोच लगेगा बताओ? उल्टा समझ लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, रिएक्शन कहां जा रहा है? गोस टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहा है। गुस्सा हो गया भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा, उल्टा बोल रहा है प्रोडक्ट तू आजा मेरे साइड, तो रिएक्शन गोस टू बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, या फिर RHS टू LHS। सेकेंड पॉइंट क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन गोस टू, यही सबको नोट कर लेना भाई। बैकवर्ड एक्शन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, RHS टू LHS साइड। तो ये था टेम्परेचर तक का इफेक्ट। एक बच्चे का एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस यहीं तक।